हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मज़े में होंगे, मस्त में होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बेहतर चल रही होगी। आइए इस कड़ी में आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 11 तक देख लिए थे। आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 से देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसी का हमें इंटीग्रल करना है, समाकलन। हमने जो है पिछले वीडियो में बताया था कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग जो है किसी भी सवाल का इंटीग्रल करते हैं तो खासकर इस चैप्टर में तो उसमें जो मेन फार्मूला लगता है फर्स्ट फलन इनटू सेकंड फलन का। इंटीग्रल जब हम करेंगे किसी सवाल का इस चैप्टर में तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का फार्मूला लगाएंगे। अब इसमें समस्या जो बच्चों को आती है कि सर किसको फर्स्ट फंक्शन माने, किसको सेकंड फंक्शन माने, तो किसको फर्स्ट माना जाए किसको सेकंड माना जाए, इसका डिसीजन एक वर्ड हमको याद करना पड़ता है जिसका नाम है आइलेट। उस वर्ड का नाम क्या है, आइलेट। मैं यहाँ लिख देता हूँ ILATE, आइलेट। यही हमें बताता है कि किसको हम फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकंड मानेंगे। हमने कल भी वीडियो में चर्चा किया था आई का मतलब होता है प्रतिलोम फलन। आई का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम फलन। एल का मतलब होता है लघुगणकीय फलन। एल का मतलब होता है लघुगणकीय फलन। ए का मतलब होता है बीजगणितीय फलन, एलजेब्राइक फंक्शन। ए का मतलब बीजगणितीय फलन। टी का मतलब होता है त्रिकोणमितीय फलन, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकीय फलन। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल है x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। तो सबसे पहले इंटीग्रल का ऐसे साइन लगाएं और इंटीग्रल में x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और dx, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, इंटीग्रल कहीं जोड़ घटाने से ज़्यादा कठिन नहीं होता है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, फार्मूला आपको याद है, तो आप आराम से किसी भी व्यंजक का या किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो या बीजगणितीय फलन हो, कोई भी फंक्शन हो, तो आसानी से उसका जो है हम इंटीग्रल कर ले जाएंगे। इंटीग्रल मीन्स समाकलन होता है। समाकलन में पावर बढ़ता है और डिफरेंशियल में पावर क्या होता है, घटता है। डिफरेंशियल एक्चुअली में अभी पढ़ाई नहीं है, डिफरेंशियल भी बताएंगे क्योंकि हमने अभी 1 से 1.5 महीना पहले स्टार्ट जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम SP क्लासेस प्लेटफॉर्म का नाम है। और बार बार ये आप लोगों से हम कहते हैं कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इस चैनल से क्वेश्चन का जो है सवाल का आनंद आप लेते रहें। 2 से 3 महीना के बाद आपका जो है बोर्ड परीक्षा है, 3 साढ़े 3 महीना बाद। तो इस तरह से जो है तैयारी को धार देते रहिए और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। चलिए देखते हैं इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे। ध्यान दें, इंटीग्रल x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो इसमें यहाँ इंटू लगा है, गुणे। इसमें किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड फंक्शन माने, इसका डिसीजन कौन करेगा, तो इसका डिसीजन आइलेट करता है। अगर आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लघुगणकीय फलन,
टी का ये का मतलब एल्जेब्राइक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ एक्स लिखा है, तो एक्स माने एक्स वाई जेड माने एल्जेब्राइक फंक्शन, तो एल्जेब्राइक फंक्शन माने ए, तो ए यहाँ है। और सेक स्क्वायर एक्स ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो टी ए के बाद है, तो ये पहले आया है तो इसको फर्स्ट फलन, और टी बाद में आया है तो इसको सेकंड फलन। तो यहाँ x एल्जेब्राइक फंक्शन है, a पहले आया है तो इसको फर्स्ट फलन, और सेक स्क्वायर x ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो इसको सेकंड फलन। फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फलन। आइए इसमें यही फार्मूला लगाया जाए। कल से फार्मूला परसों से हम बता रहे हैं। क्या फार्मूला होता है? फर्स्ट को फलन को ऐसे उतारते हैं, सेकंड फलन का इंटीग्रल करते हैं, तो बराबर लगाएंगे फर्स्ट फलन को ऐसे उतारते हैं इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फलन, तो सेकंड फंक्शन है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस का साइन लगाते हैं, इंटीग्रल का साइन बनाते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा है तो बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन, तो यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन, तो फर्स्ट फलन है एक्स, इंटू देखो इंटू यहाँ इंटू लगा है इंटीग्रल ऑफ सेकंड फलन, तो इंटीग्रल ऑफ सेकंड फलन, तो सेकंड फलन है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और बड़ा ब्रैकेट बंद इस पूरे का इंटीग्रल, तो पूरे का इंटीग्रल इंटू डी एक्स लगा देंगे, इस पूरे का इंटीग्रल करेंगे इंटू डी एक्स लगाएंगे। आइए आगे देखते हैं क्या बनेगा, बराबर x लिखा है लिख दो इंटू, अब ध्यान दो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल होता है tan एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan एक्स, tan एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल tan एक्स, तो यहाँ लिखेंगे tan एक्स, माइनस लगा है माइनस लगाओ, माइनस लगा है माइनस लगाओ, इंटीग्रल का साइन लगा है इंटीग्रल का साइन लगाओ, यहाँ देखें बड़ा ब्रैकेट लगा है लगा दो, x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष, तो x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष एक होता है, y का डिफरेंशियल y के सापेक्ष एक होता है, z का डिफरेंशियल z के सापेक्ष एक होता है, तो x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष एक इंटू माने गुणा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा tan एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा tan एक्स, बड़ा ब्रैकेट बंद और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स। आगे देखें क्या होगा, बराबर यक्स tan एक्स, देखिए यक्स tan एक्स माइनस इंटीग्रल बड़ा कोष्टक हटाओ tan एक्स का गुणा एक में, तो tan एक्स कन्यम tan एक्स, tan एक्स कन्यम tan एक्स, और यहाँ क्या लगा है डी एक्स, tan एक्स कन्यम tan एक्स कन्यम tan एक्स और इंटू डी एक्स, यक्स tan एक्स ऐसे लिखा है लिख दो, यक्स tan एक्स ऐसे लिखा है लिख दो, माइनस लगा है लगा दो, इंटीग्रल tan एक्स डी एक्स, तो tan एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस लॉग कास एक्स, tan एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस लॉग कास एक्स, ये फार्मूला है, तो यहां पर हम लिख देंगे माइनस लॉग कॉस एक्स, अब माइनस पहले से है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस लॉग कास एक्स, माइनस लॉग कॉस एक्स, और जैसे ही इंटीग्रल का साइन समाप्त होगा एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं c। आगे हल कर लो, यक्स tan एक्स लिखा है लिख दो, यक्स tan एक्स लिखा है लिख दो, जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस का गुणा माइनस में होगा, तो माइनस गुणे माइनस प्लस log, अब चाहो तो आप cos x को मॉड में भी कर सकते हैं, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव मान देता है, तो log मॉड में cos x प्लस c, अब यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फलन से लगाए हैं और ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर दिया है 13, सवाल नंबर 13 दिया है tan इनवर्स x का हमें इंटीग्रल करना है, tan इनवर्स x का इंटीग्रल करना है। देखिए मेरे दोस्त,
tan इनवर्स x का इंटीग्रल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इंटीग्रल का साइन लगाएंगे। ऐसे कैसे पता चलेगा कि इसका समाकलन करना है? समाकलन का साइन लगाते हैं तो ये हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा बराबर इंटीग्रल tan इनवर्स x, देखो tan इनवर्स x और dx, इसी का हमें tan इनवर्स x dx का इंटीग्रल करना है। कैसे करेंगे ध्यान दो। अगर हम देखें इसमें तो tan इनवर्स x के बगल में यहाँ एक छिपा है, यानी हम लिख सकते हैं एक गुणे tan इनवर्स x। एक हर जगह छिपा होता है, जरूरत पड़ने पर लिख देते हैं। तो यहाँ tan इनवर्स x के बगल एक है तो इसको कह सकते हैं एक गुणे tan इनवर्स x। लगाओ फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगेगा? फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। अब सवाल ये उठता है किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड, तो इसका डिसीजन कौन करेगा? आई लेट करेगा। तो यहां देखो आई माने इनवर्स फंक्शन, आई माने इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन आई पहले नंबर पे है, तो यहां जो tan इनवर्स x लिखा है इसको फर्स्ट फलन मान लो। क्यों? क्योंकि आई सबसे पहले है, आई से शुरू होता है आई लेट, तो आई पहले नंबर पे है, तो tan इनवर्स x ये आई का काम करता है, ये इनवर्स फंक्शन है, तो इसको फर्स्ट फलन। अब जब tan इनवर्स x फर्स्ट मान लिए तो बताओ एक को क्या मान लेंगे? सेकंड फंक्शन। एक को क्या मान लेंगे मेरे दोस्त? सेकंड फंक्शन मान लेंगे। यही फार्मूला लगा दो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखें मैं यहाँ अब लिखता हूँ, देखें क्या बनेगा, क्या बन जाएगा देखो। फर्स्ट फलन को ऐसे उतारते हैं, बराबर लगाओ, तो फर्स्ट फलन है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x फर्स्ट फलन को ऐसे उतारते हैं इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फलन, तो सेकंड फलन है 1, तो 1 dx, माइनस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रल का साइन बनाएंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन कौन है? tan इनवर्स एक्स, फर्स्ट फलन है tan इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन कौन है? 1, तो 1 dx और बड़ा ब्रैकेट बंद पूरे का dx, बड़ा ब्रैकेट बंद पूरे का dx। आगे देखें क्या होगा। tan इनवर्स x, देखें tan इनवर्स x, ध्यान देना 1 dx, तो 1 dx का इंटीग्रल होता है x, 1 dy का y, 1 dz का z, 1 dt का t, 1 dc का c, तो 1 dx का होगा x। अब चूंकि x यहाँ बगल में tan इनवर्स का एंगल x है, तो 1 dx का x, तो x को मैं पहले लिख देता हूं, तो x इंटू tan इनवर्स x, 1 dx का इंटीग्रल x, x को पहले लिखे इंटू tan इनवर्स x, माइनस लगा है माइनस लगाओ, इंटीग्रल लगा इंटीग्रल लगाओ, बड़ा कोष्टक लगा है लगा दो। चल देखें tan इनवर्स x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष, तो tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स x का डिफरेंशियल अवकलन, तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, गुणे यहाँ गुणे लगा दो, 1 dx का क्या हो जाएगा? x, 1 dx का इंटीग्रल x, बड़ा ब्रैकेट बंद, अब इंटू क्या हो जाएगा? dx, 1 dx का इंटीग्रल x, बड़ा ब्रैकेट बंद इंटू dx। आगे बढ़ते हैं, देखो बाबू आगे क्या हो जाएगा। x tan इनवर्स x लिखा है लिख दो, x tan इनवर्स लिखा है लिख दो, माइनस इंटीग्रल लगा है लगा दो, बड़ा ब्रैकेट हटाओ, तो x का गुणा 1 में, x से कन्नम x और बटा x से कन्नम x और बटा नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा? dx, इंटू हो जाएगा dx, यहाँ इंटू हो जाएगा dx। अब अगर ध्यान से देखो मेरे दोस्त, तो इस नीचे वाले को यदि हम t पुट कर दें तो x dx का मान मिल जाएगा,
नीचे वाले हर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी पुट कर दें तो इसका डिफरेंशियल एक्स डी एक्स मिल जाएगा। डिफरेंशियल करने पर एक्स डी एक्स मिल जाएगा। तो इसी नीचे वाले को पुट कर दो। तो इसी के नीचे इसे लिखना पुट, क्या पुट कर रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में कर देना बराबर क्या पुट कर दें टी। नीचे हर वाले को टी पुट कर रहे हैं। क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि नीचे वाले को पुट करने पर ऊपर वाले का मान मिल जाएगा और इस तरह से आसानी से डिफरेंशियल हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट करने के बाद क्या करते हैं अवकलन। तो लिखेंगे अवकलन करने पर, और अवकलन एक ही साइड में नहीं होता है बाबू, अवकलन दोनों साइड में होता है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए इधर लगाओ डी डी एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ पूरे का अवकलन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी का अवकलन डी डी एक्स ऑफ टी यानी डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ थोड़ा मैं मिटा दे रहा हूँ बाबू, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, तो इसलिए मैं इधर मिटा देता हूँ और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखें क्या बन जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से या ध्यान देना या ब्रैकेट में देखो 1 का डिफरेंशियल x के सापेक्ष 0, अचर का डिफरेंशियल 0 होता है। 100 का डिफरेंशियल 0, किसी के सापेक्ष करो, 1000 का डिफरेंशियल 0, तो 1 का डिफरेंशियल 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और बराबर dt अपॉन dx, dt अपॉन dx। या देखिए या 0 में 2x जोड़ेंगे 2x, dx को इधर लाएंगे तो नीचे है इधर आएगा गुणा हो जाएगा इंटू dx और बराबर क्या हो जाएगा dt। यहाँ 2 का गुणा है, 2 को उधर ले जाओ, तो जब 2 को उधर ले जाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा, तो x dx बराबर 1/2 इंटू क्या हो जाएगा dt। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि पुट किए हैं नीचे वाला, देखो पुट किए हैं नीचे वाला और मान किसका निकला ऊपर वाला। पुट किए हैं नीचे वाले को और मान किसका निकला ऊपर वाला। यही खासियत है इंटीग्रल का। चलिए अब ये मान और ये मान उठाकर यहाँ रखो, तो बराबर देखिए बराबर x tan इनवर्स x लिखा है लिख दो, x tan इनवर्स लिखा है लिख दो, माइनस इंटीग्रल लगा है लगा दो x dx, तो x dx का मान आ गया 1/2 dt, 1/2 dt। 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे है, इसको पुट किए हैं t, तो यहाँ लिख दो t। आगे क्या होगा x tan इनवर्स x उतार दो, x tan इनवर्स x उतार दो, 1/2 अचर है बाहर ले आओ, तो 1/2 इंटू इंटीग्रल 1 अपान, यहाँ 1 बचेगा 1 अपान टी और बगल में क्या हो जाएगा dt, बगल में क्या हो जाएगा dt। आगे बढ़ते हैं x tan इनवर्स x tan इनवर्स x माइनस 1/2, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटू 1 अपान टी dt, तो 1 अपान x dx का फार्मूला, तो 1 अपान x dx का फार्मूला होता है log x, तो 1 अपान टी dt का log t और प्लस कांस्टेंट c, t का मान रखो, तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटू लॉग t, तो t किसको पुट किए थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट c। तो इस तरह से आंसर आपका बाबू क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा कितना आएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा c, प्लस क्या हो जाएगा c। चलें अगले सवाल को देखते हैं।
अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं 14 क्या है। 14 दिया है 14, यहां से देखते हैं सवाल नंबर 14। 14 दिया है x इंटू ब्रैकेट में लॉग x का होल स्क्वायर। ये हमारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या है? x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर। चलें करते हैं, इसका इंटीग्रल करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रल का साइन बनाओ। इंटीग्रल x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रल कर रहे हैं तो इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, जोड़ करेंगे तो जोड़ का साइन लगाएंगे। आगे देखो, किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड, ये बताएगा आइलेट। अब देखो आइलेट क्या बताएगा। यक्स क्या है? एल्जेब्राइक फंक्शन। लॉग यक्स क्या है? लघुगणकीय फलन। तो लॉग पहले आया है, एल्जेब्राइक फंक्शन बाद में आया है। यल पहले आता है, ये बाद में, तो ये यल है, तो इसको फर्स्ट फलन, यानी log एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फलन, अलजेब्राइक बाद में आया है तो इसको सेकंड फलन। चलिए बाबू देखें ध्यान से कैसे इसको करेंगे। फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फलन का इंटीग्रल करना है। लगा दो यही फार्मूला, कोई नया फार्मूला नहीं है, यही फार्मूला पूरे चैप्टर में एक्सरसाइज में चलता रहेगा। ये फार्मूला देखें क्या बनेगा, बराबर फर्स्ट फलन को ऐसे उतारते हैं, तो फर्स्ट फलन है कोष्टक में log x का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट फलन, इंटू इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फलन, तो सेकंड फलन है x और ये हो जाएगा dx। माइनस लगा है माइनस लगाओ, इंटीग्रल लगा है इंटीग्रल लगाओ, बड़ा ब्रैकेट लगा है बड़ा ब्रैकेट लगाओ। डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन, तो डी डी एक्स ऑफ, देखिए डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन, तो फर्स्ट फलन है कोष्टक में log x का होल स्क्वायर, इंटू लगा है इंटू लगाओ, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फलन, तो सेकंड फलन है x, तो x dx, और बड़ा ब्रैकेट बंद, पूरे का इंटीग्रल dx, पूरे का क्या हो जाएगा इंटीग्रल dx। आगे देखते हैं बराबर क्या हो जाएगा। देखो बाबू, log x का होल स्क्वायर ऐसे लिखा है, लिख दो, यहाँ गुणे छिपा है तो गुणे लगा दो। x dx का इंटीग्रल, तो x dx का इंटीग्रल कैसे करते हैं, x पे पावर n के नियम से। तो यहाँ पावर एक छिपा है, एक, तो पावर में एक जुड़ जाता है। पढ़े हम पहला फार्मूला कि x पे पावर n का क्या फार्मूला होता है, x पे पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन। x पे पावर जो होता है उसमें एक जोड़ देते हैं और उसी पावर को नीचे उतार देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, x पे पावर वन है तो वन में वन जोड़ेंगे तो टू, अर्थात एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर को नीचे उतार दो टू, माइनस इंटीग्रल लगाते हैं, बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, ध्यान देना, log x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रल डिफरेंशियल कैसे करेंगे, तो पहले log x को x मानो, log x को x मानो, इसको x मानो, तो x पे पावर n का फार्मूला, तो x पे पावर n का फार्मूला हो जाएगा n log n x पे पावर n माइनस वन, तो log x का स्क्वायर हो जाएगा, दो को पावर को पहले लिखते हैं और पावर में से एक कम कर देते हैं, तो log x पे पावर दो में से एक घटाएंगे एक, तो एक छिपा रहता है, और जब x x ना हो तो उसका डिफरेंशियल दोबारा करते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, log x, क्या हो जाएगा log x। कैसे हुआ फिर से एक बार समझाते हैं। x पे पावर n का फार्मूला, किसको x मान रहे हो, log x को, तो log x को जब तुम x मान रहे हो तो x पे पावर n का फार्मूला, तो x पे पावर n का फार्मूला डिफरेंशियल होता है n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन, तो पावर दो पहले आएगा
एक्स, तो एक्स क्या है, log एक्स। इस पावर में एक कम होगा तो यहाँ वन आएगा, तो वन छिपा है, लिखा नहीं है। और चूंकि log एक्स को एक्स मान रहे हो, log एक्स को एक्स मान रहे हो, तो log एक्स का दोबारा हो गया, इंटू लगा है, इंटू लगाओ, यक्स डी एक्स का इंटीग्रल। तो यक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर एन डी एक्स का इंटीग्रल। तो पावर में एक जोड़ दो, तो यहाँ पावर एक छिपा है, तो यक और यक कितना हो जाएगा, दो, और बटे क्या होगा, दो, बटे क्या होगा, दो, बड़ा कोष्टक बंद, और यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू पूरे का डीएक्स, इंटू पूरे का डीएक्स। आगे देखें क्या बनेगा, यक्स स्क्वायर बटे दो पहले लिख दो, यक्स स्क्वायर बटे दो को पहले लिख दो, इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाद में लिखूं, माइनस, देखो माइनस इंटीग्रल, इंटीग्रल, यहाँ देखें इंटीग्रल, ये दोनों कट जाएंगे, कौन कटेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ दो ऊपर है, यहाँ दो नीचे है, तो दो से दो कट जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, log x लिखा है तो log x लिख दो, log x लिख दो, इंटू log x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष, तो log x का डिफरेंशियल वन अपान एक्स, log x का डिफरेंशियल वन अपान एक्स, अब इंटू एक्स स्क्वायर से यहाँ बचा है तो एक्स स्क्वायर लिख दो, बड़ा ब्रैकेट बंद, अब इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx। आगे देखते हैं, नीचे वाले x से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यों, यहाँ x गुणे x दो बार है और नीचे एक बार है, तो एक बार से एक x बार कट जाएगा, तो यहाँ x बचेगा। आगे देखो क्या बना, देखते रहिएगा, एक्स स्क्वायर बटे दो इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रल, देखो माइनस इंटीग्रल, चलो गुणा करो, एक्स एकन्यम एक्स, एक्स का गुणा लॉग एक्स में करेंगे तो एक्स इंटू लॉग एक्स, और डी एक्स अंदर आ जाएगा तो इंटू डी एक्स, गुणा कर लिए, गुणा कैसे गुणा किए हम, एक्स का गुणा एक में, तो एक्स एकन्यम एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स। अब इसको उतारो और इसमें फिर यही फार्मूला लगाओ, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, तो आगे क्या बनेगा देखिए, बराबर एक्स स्क्वायर बटे दो इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, माइनस के बाद जो भी लिखना मझले कोष्टक में, माइनस के बाद जो भी लिखना मझले ब्रैकेट में, किसको इसमें फर्स्ट माने किसको सेकंड, तो देखो यल पहले आया है लॉग, तो लॉग एक्स को फर्स्ट मान लो, ए बाद में आया है अलजेब्राइक फंक्शन, तो एक्स को सेकंड मान लो, तो लॉग एक्स को फर्स्ट और एक्स को सेकंड, क्या फार्मूला है, फर्स्ट को ऐसे उतारते हैं, तो लॉग एक्स को ऐसे उतारो, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फलन, तो इंटीग्रल एक्स डी एक्स, सेकंड फलन का इंटीग्रल करते हैं, माइनस लगाते हैं, इंटीग्रल लगाते हैं, बड़े ब्रैकेट में डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन, तो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन, तो फर्स्ट फलन कौन है, लॉग एक्स, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फलन, तो सेकंड फलन है एक्स डी एक्स, बड़ा ब्रैकेट बंद, इंटू पूरे का इंटीग्रल, तो पूरे का डीएक्स, और मझला ब्रैकेट यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोज, मझला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। चलिए आइए अब इधर थोड़ा देखते हैं, वहाँ स्पेस नहीं है, और देखेंगे ये दोस्त क्या इसका इंटीग्रल आएगा, कठिन नहीं है, बस केवल आप ध्यान से इसको समझते रहिए, फार्मूला को देखते रहें। देखें यहाँ क्या हो जाएगा, जरा मैं चेक कर लूँ क्या इधर दिख रहा है, हाँ इधर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर बटे दो, देखें बराबर एक्स स्क्वायर बटे दो, एक्स स्क्वायर बटे दो, एक्स स्क्वायर बटे दो, और इंटू लॉग, देखो लॉग एक्स का होल स्क्वायर उतारते रहो, लॉग एक्स का होल स्क्वायर उतारते रहो, एक्स स्क्वायर बटे दो उतार दिए, माइनस लगा है माइनस लगाओ, मझला ब्रैकेट लगा है तो मझला ब्रैकेट लगाओ, लॉग एक्स अंदर लिखा है तो लॉग एक्स लिख दो, इंटू एक्स डी एक्स का इंटीग्रल, देखें
एक्स डी एक्स का इंटीग्रल, तो यहाँ एक्स पे पावर क्या है 1, तो एक्स पे पावर एन डी एक्स का इंटीग्रल, तो एक्स पे पावर, पावर में एक जोड़ दो, तो यहाँ पावर 1 है, तो जब एक जोड़ेंगे तो पावर 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटे 2, माइनस लगा है माइनस लगाओ, इंटीग्रल लगा है इंटीग्रल लगाओ, बड़ा ब्रैकेट, ऐसे बड़ा ब्रैकेट, अब क्या होगा देखो, अब log x का डिफरेंशियल, तो log x का डिफरेंशियल फार्मूला ही है 1/x, log x का डिफरेंशियल क्या होता है, तो log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, log x का डिफरेंशियल 1/x, इंटू लगा है तो इंटू लगाओ, एक्स डी एक्स का इंटीग्रल, तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रल अभी बताए एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट बंद, इंटू डी एक्स, और यहाँ मझला ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज, मझला ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज, आगे देखें, बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, उतार रहे हैं लॉग एक्स का होल स्क्वायर, माइनस मझले ब्रैकेट लगाए लगाओ, एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग के पहले लिखो, एल्जेब्राइक को बाद में, लॉग को, एल्जेब्राइक को पहले लॉग को बाद में, एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग एक्स, माइनस, देखो माइनस 1/2 बाहर हो जाएगा, तो 1/2 बाहर करो, 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रल लगाओ, अब ध्यान से देखो, ये नीचे वाले x से इसका स्क्वायर कट जाएगा, x सेकंड x और इंटू क्या होगा dx, मझला ब्रैकेट क्या हो जाएगा बंद, मझला ब्रैकेट क्या हो जाएगा बंद, बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2, एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लिख दो इसे, और माइनस, देखो माइनस मझला ब्रैकेट लगा है लगा दो, एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग एक्स लिखा है लिख दो, माइनस 1/2 लिखा है लिख दो, एक्स पे पावर 1 डी एक्स, तो गुणे होगा, एक्स पे पावर जुड़ जाएगा एक, तो पावर 1 है तो पावर 2 और बटे 2, मझला कोष्टक बंद, और प्लस एक कांस्टेंट लगाएंगे सी, प्लस एक क्या लगाएंगे कांस्टेंट लगाएंगे सी, प्लस एक कांस्टेंट लगा देंगे सी, चलिए आगे देखें, बराबर एक लाइन और लिखें, एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, माइनस माइनस, चलो गुणा करो बाबू, मझला ब्रैकेट हटाओ, माइनस का अंदर गुणा करो माइनस का, तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स, माइनस गुणे माइनस प्लस, माइनस गुणे माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर एक अन्यम एक्स स्क्वायर, और बटे 2 दूना 4, और प्लस कांस्टेंट सी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 का बाबू जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, और प्लस क्या हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, मिटाएंगे और हम लोग फिर अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए अगले सवाल पर चल रहे हैं, देख रहे हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बाबू क्या है। 15 दिया है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू क्या दिया है लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू क्या दिया है लॉग एक्स। चलिए देखते हैं, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। क्या दिया है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स, इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे तो ध्यान से देखें, बराबर इंटीग्रल लगाओ,
ब्रैकेट में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन और इंटू क्या दिया है लॉग एक्स और इंटू क्या दिया है डी एक्स। चले यहां भी वही फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड, तो ध्यान दें एक्स स्क्वायर प्लस वन एलजेब्राइक फंक्शन है और लॉग एक्स लघुगणकीय फलन है। तो लॉग पहले आया है यल और ए बाद में आया है, तो लॉग एक्स को क्या मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, जो पहले आता है उसको फर्स्ट और जो बाद में आता है उसको सेकंड, ये तरह से। चलिए फार्मूला लगाइए, ये फार्मूला फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फलन। तो फर्स्ट फलन को ऐसे उतारते हैं तो लॉग एक्स इंटू इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फलन, तो सेकेंड फलन है एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, माइनस इंटीग्रल का साइन लगाएं, बड़ा ब्रैकेट बनाएं, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन। तो फर्स्ट फलन कौन है लॉग एक्स, फर्स्ट फलन है लॉग एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फलन। तो सेकेंड फलन है ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स और पूरे का इंटीग्रल डी एक्स, पूरे का इंटीग्रल क्या हो जाएगा डी एक्स। आगे देखो लॉग एक्स लिखा है लिख दो, लॉग एक्स लिखा है लिख दो। यहाँ देखो यहाँ दोनों का इंटीग्रल अलग अलग होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन जब बीच में प्लस हो या माइनस हो तो सभी का इंटीग्रल अलग अलग होता है। छोटे छोटे इंटीग्रल को हम पूरा ना लिख करके विस्तार से डायरेक्ट भी करना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि जब छोटा छोटे इंटीग्रल को हम विस्तार से लिखेंगे तो सवाल हमारा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ध्यान दें, मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट में कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है एक्स पे पावर 3/3, एक्स पे पावर n के नियम से पावर 2 है तो ये जुड़ जाएगी, तो एक्स पे पावर 3/3 प्लस 1 dx का हो जाएगा एक्स, 1 dx का एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रल होगा x³/3 और प्लस 1 dx का एक्स माइनस इंटीग्रल बड़ा ब्रैकेट लॉग एक्स का डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष 1/x, लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x इंटू यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ भी अलग अलग करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल तो एक्स पे पावर 3/3 प्लस 1 dx का इंटीग्रल एक्स बड़ा ब्रैकेट बंद और इंटू क्या हो जाएगा dx। आगे देखें क्या होगा बराबर, देखो बराबर इसको पहले लिखो, एलजेब्राइक को पहले लिख दो तो x³ और प्लस क्या है x और इंटू यहाँ क्या दिया है लॉग एक्स, लॉग एक्स माइनस इंटीग्रल लगाओ, इंटीग्रल लगाओ। अब देखो क्या होगा, अब 1/x का गुणा x³/3 में और 1/x का गुणा x में, तो किया जाए तो क्या हो जाएगा, देखो कोष्टक लगाएं, x³ पे करने x³ और बटे 3 गुणे x 3x, आगे है प्लस तो प्लस लगाओ, x से करने x बटे नीचे क्या हो जाएगा x गुणा कर लिए और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx बराबर आया यहाँ कितना x³/3 प्लस कितना हो गया x और इंटू क्या हो गया log x माइनस, इसका अलग अलग करो, बीच में प्लस हो या माइनस हो तो सबका अलग अलग होता है। तो इंटीग्रल यहाँ देखो इससे ये कट जाएगा, x³ से इसका x से x³ कट जाएगा, x ऊपर x नीचे कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा x²/3 और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा dx, माइनस गुणे प्लस माइनस, माइनस गुणे प्लस माइनस, इंटीग्रल सब कट गया तो यहाँ कितना बचा 1 और इंटू क्या हो जाएगा dx। अलग अलग इसका कर दिए, बीच में प्लस हो या माइनस हो तो सभी का इंटीग्रल अलग अलग होता है। तो इंटीग्रल x²/3 dx और माइनस गुणे प्लस माइनस 1 dx। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या मिलेगा, इसको उतार दो x³/3 और प्लस हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स, इंटू लॉग एक्स माइनस, देखो यहाँ एक छिपा है तो 1/3 बाहर कर लो, 1/3 बाहर कर लो, यहाँ अंदर बचेगा इंटीग्रल x² dx और माइनस,
आपको पता है 1 dx का इंटीग्रल x होता है, 1 dx का इंटीग्रल x होता है बराबर यहाँ आएगा x क्यूब बाई 3 प्लस यहाँ क्या है x इंटू यहाँ पर क्या है log x माइनस 1/3 लिखा है, लिख दो पूरे एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल पावर 3 हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो पावर 3/3 और माइनस एक्स लिखा है, लिख दो और प्लस कांस्टेंट सी, प्लस कांस्टेंट सी। चलिए एक लाइन और लिखते हैं, उसी को सेम उतार दे, ब्रैकेट में है एक्स क्यूब बटा 3 प्लस एक्स, एक्स क्यूब बटा 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स, देखें इंटू लॉग एक्स माइनस, देखो माइनस एक बटा 3 3 9, 3 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 1/9, एक्स क्यूब लिखा है तो लिख दो और माइनस एक्स लिखा है लिख दो और प्लस कांस्टेंट सी। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर जो 15 का आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर जो 15 का आंसर आएगा वो आएगा ब्रैकेट में एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस 1/9 एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी, प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, लिख इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, समझ में आता होगा। अब आगे सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 16 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, क्या दिया है मेरे बाबू, ई पे पावर एक्स ब्रैकेट में दिया है साइन एक्स और प्लस क्या दिया है कॉस एक्स, इसी का हमें इंटीग्रल करना है, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। किसका इंटीग्रल करना है, ध्यान से देखिए, ई पे पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ब्रैकेट में साइन एक्स टेग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्लस कॉस एक्स टेग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इतने का हमें इंटीग्रल करना है। चलिए इंटीग्रल कैसे करेंगे, ध्यान दो, बराबर लगाओ, इंटीग्रल का साइन बनाओ, ई पे पावर एक्स ब्रैकेट में दिया है साइन एक्स और प्लस क्या दिया है कॉस एक्स और इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, सबसे पहले ई पे पावर एक्स का दोनों में गुणा कर लो, यहाँ देखो ब्रैकेट लगा है, ई पे पावर एक्स बाहर है तो ई पे पावर एक्स का गुणा साइन एक्स में कर लो, अलग अलग करो, और ई पे पावर एक्स का गुणा कॉस एक्स में करो। पहले ब्रैकेट हटाओ ब्रैकेट और इस ई पे पावर एक्स का गुणा साइन एक्स में और ई पे पावर एक्स का गुणा कॉस एक्स में। तो करते हैं मेरे दोस्त, देखो क्या आएगा, इंटीग्रल ई पे पावर एक्स का गुणा साइन एक्स में, तो ई पे पावर एक्स, देखिए ब्रैकेट ऐसे लगा दो, ई पे पावर एक्स अंदर ले जाओ ई पे पावर एक्स को, तो ई पे पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ई पे पावर एक्स का गुणा कास एक्स में, तो ई पे पावर एक्स और गुणे क्या हो जाएगा कॉस एक्स और इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। हमने अभी तक क्या किया, हमने अभी तक ई पे पावर एक्स को अंदर लाया, अंदर गुणा ई पे पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ई पे पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब क्या करेंगे, कई बार आपको हमने बताया है कि बीच में प्लस हो या माइनस हो तो सभी का इंटीग्रल अलग अलग, तो अब अलग अलग करो, इंटीग्रल ई पे पावर एक्स साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, ई पे पावर एक्स साइन एक्स और डी एक्स प्लस इंटीग्रल ई पे पावर एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स और इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। अब आगे देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये सवाल थोड़ा ध्यान से समझना मेरे दोस्त, कैसे लगाएंगे इसको, ध्यान से देखो। अगर हम इसका इंटीग्रल कर दें, ध्यान से देखिएगा,
यदि हम e पे पावर x इंटू साइन x का इंटीग्रल कर दें तो इंटीग्रल करने पर ये आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, इसका इंटीग्रल करोगे तो ये यही आएगा पुनः घूमकर, इसका इंटीग्रल करने पर ये आएगा। लेकिन ध्यान रहे ये प्लस में है, तो इसका जब इंटीग्रल करोगे तो इतना माइनस में आ जाएगा, बस ये वाला और इसके पहले वाला कट जाएगा। कहने का मतलब एक को रोक दो, दूसरे वाले को यहाँ रोक दो, इसका इंटीग्रल मत करना, इसको रोक दो, इसका इंटीग्रल कर दो, और या तो इसको रोक दो, इसका इंटीग्रल कर दो। किसी एक का यहाँ इंटीग्रल करना, क्योंकि आप जानते हैं e पे पावर x का इंटीग्रल e पे पावर x, साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x होता है कि नहीं होता है। तो ये वाला खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। तो इसको रोके रहो, इसका इंटीग्रल करो। ये सवाल ऐसा नहीं कि इसका करो इसका करो, इसका करोगे इंटीग्रल ये आएगा, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, इसका करोगे तो ये आएगा, ये प्लस में है यहाँ तो माइनस में आएगा। तो किसी एक का करना है तो मैं इसको रोक रहा हूँ, पहले वाले कर रहा हूँ। कैसे करेंगे देखो, e पे पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखो e पे पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में है, तो लास्ट में है तो पक्का है कौन सा से फलन बनेगा, सेकंड। और e पे पावर x क्या है, साइन x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो ये क्या होगा, फर्स्ट फलन। तो e पे पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लास्ट में है तो सेकंड, और उसके पहले क्या है t, माने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो फर्स्ट। चलो इसी में लगाओ फार्मूला, कौन सा फार्मूला, ये वाला, फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फलन। ये कैसे बनेगा, फर्स्ट फलन को ऐसे उतारते हैं तो फर्स्ट फलन है साइन x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फलन, सेकंड फलन है e पे पावर x तब dx, माइनस का साइन लगाओ, इंटीग्रल बनाओ, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन, तो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन तो साइन एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फलन, तो इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फलन तो e पे पावर x dx, बड़ा ब्रैकेट बंद, और यहाँ पूरे का क्या हो जाएगा dx, पूरे का dx। अब जरा ध्यान देना मेरे दोस्त, केवल इसका अभी फर्स्ट और इंटू सेकंड से किए हो, इसका नहीं करना है तो इसको उतार दो, प्लस यहाँ देखो क्या दिया है, प्लस e पे पावर x cos x, e पे पावर x cos x dx, e पे पावर x cos x और dx। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बनेगा, बराबर, देखो साइन x लिखा है लिख दो, साइन x लिखा है ऐसे लिख दो, साइन x लिखा है लिख दो, e पे पावर x का इंटीग्रल e पे पावर x होता है तो इसको पहले लिख दो। अरे भाई साइन x को यहाँ लिखो, e पे पावर x का इंटीग्रल e पे पावर x, e पे पावर x को पहले लिखो, माइनस इंटीग्रल लगा है लगा दो, साइन x का डिफरेंशियल cos x होता है, साइन x का डिफरेंशियल cos x होता है, e पे पावर x का इंटीग्रल e पे पावर x होता है, और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा dx। देखो साइन x का डिफरेंशियल cos x, e पे पावर x का इंटीग्रल e पे पावर x इंटू dx, और लास्ट वाले को इसे उतार दो, प्लस इंटीग्रल e पे पावर x cos x और क्या है dx, और क्या है dx। आगे देखें क्या होगा, बराबर e पे पावर x इंटू साइन x माइनस, देखो माइनस इंटीग्रल लगाओ, e पे पावर x को पहले लिखो, इंटू कॉस x लिखा है लिख दो, इंटू dx लिखा है लिख दो, और प्लस देखो प्लस इंटीग्रल e पे पावर x cos x और dx। अब मेरे दोस्त आप ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देखो प्लस इतना, देखो प्लस इतना और माइनस इतना,
जो यहाँ इंटीग्रल है वही यहाँ भी इंटीग्रल है, यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है, तो अब ये जो है ये दोनों सब कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली क्या आ गया, बचा क्या, बचा है e पे पावर x इंटू साइन एक्स, ई पे पावर x इंटू साइन एक्स, एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं c, और यही आपके क्या है बाबू, आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। e पे पावर x इंटू साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा c। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, एसपी क्लासेस प्लेटफॉर्म के इस चैनल से मुझे इजाज़त दें और कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ईश्वर से ये कामना है कि आप पेपर में अच्छे नंबरों से पास हों परीक्षा में और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।